स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट में स्पेसिफिकली एक बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं गैसेस के बारे में, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से गैसेस इतने जल्दी मिक्स हो जाती है, अगर कहीं पे लीकेज है सिलेंडर की तो वो पूरे घर में पता चल जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। बहुत जल्दी इंटरमिक्स हो जाती है गैस, एक गैस दूसरी गैस के अंदर, सो दिस इज डिफ्यूजन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। डिफ्यूजन, गैसेस हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी टू इंटरमिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके पास एक बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है इंटरमिक्स होने की, एंड दे इंटरमिक्स फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के, वो अपने आप फ्रीडम के साथ इंटरमिक्स होते हैं, एंड irrespective of their nature। ये गैस के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता कि वो मिक्स किस तरह से हो रहे हैं, एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है इनको, ये अपने आप इंटरमिक्स होती है, ना तो नेचर पे डिपेंड करती है, ना किसी हेल्प की जरूरत है इनको, खुद ब खुद ये इंटरमिक्स होती चली जाती है। एंड दिस यूनिक प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं, इस यूनिक प्रॉपर्टी को। सो एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं इस प्रॉपर्टी के बारे में, that there is no effect of gravity on डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में ग्रेविटी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेविटी का कोई भी इंपैक्ट नहीं है डिफ्यूजन पे, अपने आप मिक्स हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका एक फर्स्ट क्लास एग्जांपल बताऊंगी। देखिए, मान के चलिए मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के नीचे मैंने एक और कंटेनर लगाया है एक तरह से। अब यहां पे मेरे पास, यहां पे है मेरे पास ऊपर हाइड्रोजन गैस जो कि कलरलेस है, और नीचे मैंने ली है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो कि ब्राउन कलर की होती है। अब ब्राउन कलर का पेन तो मेरे पास नहीं है, मैं ग्रीन कर देती हूँ, होती ब्राउन कलर की है, तो मैं यहाँ पे कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ। चेक दिस आउट। ये देखिए, अब क्या किया जाएगा, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल है जो इन दोनों को अलग किए हुए है। अगर मैं इस बाउंड्री वॉल को हटा दूं तो क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच की इस बाउंड्री को मैं वैनिश कर दूं तो आप देखोगे कि ये दोनों गैस आपस में मिक्स हो जाएगी, और ये इस तरह से आपको एक मिक्सचर मिलेगा जिसमें कलर होगा लाइट ब्राउन, और इसके अंदर आपके पास होगा NO2 और H2 का मिक्सचर, क्योंकि H2 तो थी कलरलेस, NO2 थी ब्राउन कलर की, दोनों मिक्स होके लाइट ब्राउन कलर का यहाँ पे मिक्सचर बना लेते हैं जब हमने इनकी बाउंड्री, बीच के जो सेपरेशन वॉल है उसको वैनिश कर दिया। तो अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है
डिफ्यूजन का। अब ऐसा क्या कारण रहा कि ये आपस में डिफ्यूज हो गई, इंटरमिक्स हो गई, क्या कारण रहा? इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कॉज ऑफ डिफ्यूजन। कॉज ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का क्या कारण है? सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस। गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। और आपने सुना होगा द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इज मच स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की जो एक्चुअल वॉल्यूम होगी पार्टिकल्स की वो बहुत ज्यादा कम होती है उसके कंपैरेटिवली जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है, राइट? तो उस हिसाब से उन पार्टिकल्स के बीच में काफी सारा स्पेस है। There is large amount of intermolecular spaces in between the particles of gases। इसी वजह से जब इनको यहाँ से सेपरेशन वॉल को हटा दिया गया तो एक दूसरे में इंटरमिक्स क्यों हो गई? क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, एक दूसरे के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर वो फिट हो गई, इसीलिए वो इंटरमिक्स हो गई। एंड दिस इज द कॉज ऑफ डिफ्यूजन। नाउ ये डिफ्यूजन पढ़ा है तो हम एक और चीज पढ़ेंगे डिफ्यूजन से रिलेटेड, दैट इज अ लॉ। और लॉ का नाम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अब हम पढ़ने वाले हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि lighter gas diffuse fast। ये कहता है कि लाइटर गैस जल्दी डिफ्यूज करती है, हल्की गैस जो होगी वो डिफ्यूजन जल्दी करेगी। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है मैं बता देती हूँ। ये तो ऑब्जर्वेशन थी जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंटेशन, अपनी जनरलाइजेशन की बेसिस पे कि जो लाइटर गैस थी वो जल्दी डिफ्यूज करती थी। तो उन्होंने एक लॉ भी फ्रेम आउट किया और वो लॉ क्या कहता है? वो कहता है अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ temperature and pressure, the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of their densities। तो इस लॉ ने बताया कि अगर हम कंडीशन सिमिलर रखें, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हम सिमिलर रखते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट के डेंसिटी की स्क्वायर रूट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो ये R1 इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस एंड R2 इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अनदर गैस, दैट इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन में D1, डेंसिटी ऑफ गैस 2 अपॉन में डेंसिटी ऑफ गैस 1। तो R1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो है अंडर रूट ऑफ D1, 1 बाय अंडर रूट ऑफ D1, और R2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ इनवर्स अंडर रूट ऑफ D2। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे और साथ में लिख देंगे टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस है वो कांस्टेंट है। एक बात बताती हूँ मैं आपको, जो मोलर मास होता है
होता है मोलर मास। तो इस इक्वेशन के अगर हम उसको फिट करते हैं तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 अपॉन में R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन में D1। तो था ही, क्योंकि डेंसिटी डबल होती है मोलर मास के, तो ये ऐसे भी तो आ सकता है। डबल होते तो 2 लगाएंगे वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फिर फर्दर मैं आपको बताती हूं कि जो रेट है ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस diffused divided by time taken for diffusion। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक और फॉर्मूला है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टाइम। मतलब कि हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन R इज इक्वल टू V बाय T, वॉल्यूम बाय टाइम। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं कह सकती हूँ कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ये बात है तो हम कह सकते हैं कि R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन में D1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन में M1 इज इक्वल टू अंडर नॉट अंडर रूट इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है रेट ऑफ डिफ्यूजन के रेशियो के लिए अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन इन अ फ्यू न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे बेस्ड। लेट्स स्टार्ट। देखिए न्यूमेरिकल्स करेंगे। Based on Gram's law of diffusion। Gram's law of diffusion में based हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 200 ml of sulfur dioxide diffuse through a porous plug in 600 सेकेंड। ये दे रखा है कि 200 ml सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होता है एक पोरस प्लग से 600 सेकेंड में। आगे इसने क्या कहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ मीथेन विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम। अब इसने दो गैसेस बताई है, एक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, एक है मीथेन। इसने कहा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो 200 ml डिफ्यूज हो जाती है, एक पोरस प्लग है उसमें से 200 ml सल्फर डाइऑक्साइड 600 सेकंड में डिफ्यूज हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना वॉल्यूम मीथेन डिफ्यूज करेगी उसी प्लग में से उतने ही टाइम में, 600 सेकंड में ही। तो हम यहाँ पे अगर हम कहें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको मैं R1 बोल रही हूँ, वो कितना होगा, वॉल्यूम बाय टाइम कर देते हैं। R इज इक्वल टू V बाई टी बताया था मैंने आपको। तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है 200 ml V बाई टी करके, तो 200 ml आ जाएगी ऊपर और अपॉन में टाइम 600 सेकंड आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम
लिख सकते हैं ये एक तरह से ml सेकेंड इनवर्स. Similarly, rate of diffusion of methane मतलब CH4 R2 will be equal to V वॉल्यूम हमें निकालनी है अपॉन T टाइम. तो ये V निकालनी है एज इट इज. टाइम कितना है, सेम टाइम था 600 सेकेंड. तो ये आपका आ जाएगा R2 किसके इक्वल, V बाय 600 ml सेकेंड इनवर्स. तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया. अब हम यहां लगा सकते हैं ग्राम्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इनके नाम है तो हम इनके मोलर मास निकाल सकते हैं. डेंसिटी हमें नहीं पता है इनकी, तो अकॉर्डिंगली हम इसके लिए मोलर मास का फॉर्मूला फिट कर सकते हैं. तो मोलर मास का फॉर्मूला फिट करेंगे तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर. फिर फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो इसको पुट करते हैं वैल्यू को. R1 की जगह आ जाएगा ये 200 अपॉन 600 इंटू R2 की जगह आ जाएगा ये इनवर्स करके लिख दो 600 अपॉन B कर दिया इक्वल्स टू अंडर रूट में यहाँ कर दो M2 मोलर मास ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा. मोलर मास ऑफ मीथेन है 16 और सल्फर डाइऑक्साइड है 64. ये कर दिया हमने. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 200 बाय V इज इक्वल टू अंडर रूट 16 बाय 64. ये बन जाएगा आपका एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/2. 1/2 के इक्वल आ जाएगा ये, क्योंकि 16 4 64 होता है. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 1/2 आ जाएगा. 200 बाय V इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा. तो यहां से अगर मेरे को V निकालना है देन V विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 into 200 इक्वल्स टू 400 ml. ये आपकी अगली वॉल्यूम जो मीथेन की डिफ्यूज होगी 600 सेकेंड में उसी पोरस प्लग से. सो ये न्यूमेरिकल हो गया आपका. एक और न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2. सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं. एंड unknown gas diffuse 4 times as fast as oxygen. You have to name the gas. क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ दे ही नहीं रखा. कोई बात नहीं, निकाल लेंगे. जो नहीं दे रखा अज्यूम कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे. तो इसने क्या कहा, एक अननोन गैस है वो 4 गुना ज्यादा जल्दी ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली 4 गुना ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होती है. नाम बता दो. तो हम आर गैस, जो गैस है उसको आर गैस मान लेते. उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन अपॉन में RO2 ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना बोल दिया, इसका 4 गुना है. अगर ऑक्सीजन का 1 गुना है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन निकल गया हमारा. देन हमारे पास डेंसिटी नहीं है, कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर मोलर मास तो है. तो मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है 32 है और मोलर मास गैस का कितना है निकाल लेंगे. फिर उसके बाद नाम भी ढूंढ लेंगे गैस का. तो उसके अकॉर्डिंगली ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या बनेगा, R गैस अपॉन RO2 इज इक्वल टू अंडर रूट में MO2 अपॉन M गैस बनेगा फॉर्मूला. राइट, पुट कीजिए वैल्यूज. इसके लिए आ जाएगा 4/1 इक्वल टू अंडर रूट में 32/M गैस. दोनों साइड स्क्वायर कर दो. स्क्वायरिंग बोथ
sides we get स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जो है गायब, ये 32 बाय m गैस आ जाएगा। यहाँ से हम m गैस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 16 और 32 अपॉन 16 होता है 2 और किस गैस का मोलर मास 2 होगा, हाइड्रोजन का 2 है तो हाइड्रोजन है ये गैस। हाइड्रोजन इज द अननोन गैस, तो हाइड्रोजन आपकी अननोन गैस है। जिस ये एक और न्यूमेरिकल कर लिया हमने, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। सो अब मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताऊंगी, फिर एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ, एफ्यूजन। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगला न्यूमेरिकल इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी है क्या। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है इन विच अ गैस is allowed to escape through a small hole or aperture। एक छोटे से होल या एपर्चर से गैस को जब हम अलाउ कर देते हैं डिफ्यूज होना, उसे हम बोलते हैं एफ्यूजन। जैसे कि हम गैस सिलेंडर को लीक होने में, वो एफ्यूजन है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वो, एट 27 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन is leaked through a tiny hole into a vessel for 20 minutes. Another unknown gas at the same temperature and pressure as that of hydrogen is also allowed to leak, या फिर is also leaked लिख देते हैं, is also leaked या allowed to leak एक ही बात है। through the same hole, उसी होल में से, for 20 minutes। After the effusion of gases, क्योंकि गैसेस ज्यादा हैं, एक नहीं है, the mixture exerts a pressure of 6 bar। The hydrogen content of the mixture is
container is 3 liter, what is the molecular mass of the unknown gas? काफी बड़ा क्वेश्चन है, बट नो नीड टू वरी, पढ़ेंगे इसको। 27 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन को लीक होने दिया गया एक छोटे से होल से। एक वेसल में छोटा सा होल था जिसमें हाइड्रोजन थी, वहां से हाइड्रोजन को लीक होने दिया गया 20 मिनट तक। एक और दूसरी गैस थी उसी सेम टेम्परेचर और उसी सेम प्रेशर पे जिसमें हाइड्रोजन थी, उसको भी लीक होने दिया गया उसी होल से 20 मिनट तक। अब हुई गैसेस की एफ्यूजन, क्योंकि होल से लीक होना गैस जो होता है वो एफ्यूजन होता है। तो एफ्यूजन के बाद जो गैसेस का मिक्सचर है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 6 बार प्रेशर उस गैस के, उन दोनों गैसेस के मिक्सचर ने एक्सर्ट किया। तो जो हाइड्रोजन है उसका कंटेंट उस मिक्सचर में, मतलब कि उस मिक्सचर में हाइड्रोजन अगर 0.7 मोल है और पूरा वॉल्यूम कंटेनर का 3 लीटर है, तो आपको बताना है मॉलिक्यूलर मास अननोन गैस का क्या मॉलिक्यूलर मास होगा, आपको ये बताना है। यहां पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे number of moles of unknown गैस। पहले अननोन गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। क्योंकि हमें जो है हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो अगर हमें अननोन गैस के भी नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अननोन गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे यूजिंग इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। और हमारे पास क्या क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है 6 बार, देखिए 6 बार प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर। तो यहां से हम देख सकते हैं 6 बार प्रेशर है, राइट। वॉल्यूम गिवन है 3 लीटर, वॉल्यूम भी हमें बता रखी है उस कंटेनर की 3 लीटर है, राइट। देन टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इसमें 27 डिग्री सेल्सियस है। तो 27 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, 300 केल्विन हमारा आ जाएगा। क्योंकि ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन लगाने के लिए हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। और R की वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे वो है 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। तो इन वैल्यूज को पुट करेंगे अगर हम इक्वेशन में, तो N विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT। P हो गया आपका 6 इंटू वॉल्यूम हो गई 3 अपॉन में टेम्परेचर हो गया 300 इंटू में R हो गया 0.083। और ये सॉल्व करने के बाद लगभग आपका आएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.723 मोल। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो चुके हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये टोटल है, क्योंकि मैंने प्रेशर वो है टोटल, वॉल्यूम है वो भी टोटल है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ पे। और आपको गिवन है NH2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 0.7। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं N, ये है N, मतलब टोटल आएगी। जब टोटल पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पता है, तो N गैस जो अननोन गैस है वो कितना आएगा 0.723। टोटल में से हाइड्रोजन के माइनस कर दो, ये आ जाएंगे 0.023। ये आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस अननोन गैस। तो अब हम इसके बाद, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप निकालना है इसमें मॉलिक्यूलर मास अननोन गैस का, तो अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ unknown
गैस, अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, RH2। अगर हम RH2 निकाले, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाले, इफ्यूजन निकाले, तो इफ्यूजन के लिए रेट जो आएगा सेम। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो लॉज है, लॉज ऑफ डिफ्यूजन आर एप्लीकेबल ऑन एफ्यूजन। फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट है, बट लॉज ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन पे भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे भी हम ग्राम्स लॉ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रेट ऑफ एफ्यूजन निकालूंगी हाइड्रोजन का। वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर देंगे हम टाइम से। तो ये आपका आ जाएगा 0.7/20 मोल मिनट इनवर्स। ऐसे ही मैं आर गैस निकालूंगी, अननोन गैस के लिए। वो आएगा, मोल्स दे रखे 0.023 अपॉन में वॉल्यूम, सॉरी टाइम, सेम टाइम था 20 मिनट्स। तो ये आ जाएगा इसका मोल मिनट इनवर्स। हमारे पास फर्दर एम हाइड्रोजन गैस थी, तो MH2 है हमारे पास 2, और M गैस हमें निकालना है। तो अब मैं इसमें फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ ऊपर आपको फॉर्मूला पुट करके दिखाऊंगी इस न्यूमेरिकल के लिए। ऊपर आ जाते हैं अब इसमें हमारे पास रेट ऑफ एफ्यूजन है, मॉलिक्यूलर मास में कंपेयर करेंगे तो अप्लाइंग ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो R2 अपॉन में, इनफैक्ट हम लिख देते हैं यहां पर RH2 अपॉन में R गैस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M गैस अपॉन में MH2। अब आई थिंक आप इसको सॉल्व कर भी पाएंगे। RH2 कितना है, ये है, R गैस क्या है, ये है। पुट करते हैं 0.7/20 इंटू में इनवर्स कर देंगे 20 अपॉन में 0.023 आ जाएगा। देख लीजिए, ये वैल्यू एज इट इज चली गई है, ये वैल्यू को उल्टा करके रख दिया क्योंकि ये नीचे लिखी हुई थी। एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M गैस, जो कि हमें निकालनी है, अपॉन में MH2 है 2। आगे आपका यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा एज इट इज, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो वहां पर 0.7 इंटू 0.7 हो जाएगा। स्क्वायर किया इसीलिए 0.023 इंटू 0.023 हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया है। दैट इज इक्वल टू, उसका अंडर रूट था, उसको स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से वो बाहर आ जाएगा, तो M गैस बाय 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा M गैस कितना आएगा, M गैस आएगा आपका 1853 मोल। तो ये आपका निकल गया आंसर। देखिए आपका आंसर निकल गया। यू कैन चेक दिस आउट। 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन हो रहा है। सबसे पहले हमने मोल्स निकाले हैं अननोन गैस के, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता चलेंगे तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन के अंदर उसको पुट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें डेंसिटी तो पता नहीं है। अकॉर्डिंगली हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज वन मोर न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन एफ्यूजन। एंड एफ्यूजन जो है वो ही डिफ्यूजन का ही स्पेशल केस है, तो लॉ भी अप्लाई कर दिया हमने।